अफ़्रीका में ये सबसे पहले ये जो बीमारी सामने आई और अफ़्रीका के कुछ हिस्सों तक थी, लेकिन अफ़्रीका के बाद ये सूडान और इस तरह के कई मुल्कों में ये बीमारी सामने आई है। इस बीमारी की अलामात क्या हैं, ये बीमारी है क्या, फैलती कैसे है? इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर खावर मौजूद है, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि ये मंकी पॉक्स ये असल में है क्या? जी, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है जी, ये एक वायरल इलनेस है और ये बेसिकली प्राइमेट्स यानी मंकीज़, गोरिल्लाज, इनसे इंसानों में फैलती है। ये वायरस डिस्कवर हुआ था 1958 में। इसने ह्यूमन बैरियर क्रॉस किया था 1970 में। ह्यूमन बैरियर का मतलब स्पीशी बैरियर का मतलब ये होता है कि एक जानवरों से बीमारी कब इंसानों में आ सकती है। सो द फर्स्ट केस वाज डायग्नोज्ड इन अर्ली 1970s। उसके बाद कोई इतने ज़्यादा ये नहीं फैली। इट्स एंडेमिक इन सेंट्रल अफ्रीका। जैसे बाकी सारे वायरल इलनेसेस होते हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जी। अगर किसी को हो गई है तो उसकी सांस से ये फैल सकती है, और अगर इसमें जल्द इन्वॉल्व हो जाए तो जल्द के कांटेक्ट से भी फैल सकती है। अभी पूरी दुनिया इसलिए परेशान है कि आफ्टर मैनी ईयर्स अमेरिका और इंग्लैंड में तकरीबन 111 केसेस डायग्नोज हुए हैं एज वी स्पीक। मेरे नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान में अभी कोई केस नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि पीपल आर फ्रीली ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्रीज़। सो इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी अब शायद अलर्ट पे है कि जो लोग आ रहे हैं स्पेशली फ्रॉम अमेरिका एंड इंग्लैंड, उनको स्क्रीन किया जाए। मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आई थिंक 1958 में बंदरों में पहले पाई गई, तो फिर 1970 में इंसानों में, एक इंसान में, ठीक है। अब पाकिस्तान की इस वक्त क्या मौजूदा सिचुएशन है? यहाँ पर कोई केस रिपोर्ट हुआ है, नहीं हुआ? जिन्ना हॉस्पिटल में कोई केस ऐसा सामने आया है या नहीं आया? क्योंकि रूमर्स बड़ी सोशल मीडिया पे फैली जा रही हैं कि जिन्ना हॉस्पिटल में भी ऐसा एक केस सामने आया था। जी मैम, बिल्कुल अभी तक ऑफिशियली जिनाह हॉस्पिटल में कोई केस नहीं आया। इनफैक्ट जहाँ तक मेरी मालूमात है, पाकिस्तान में कोई केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। एक केस था जिस पे जिनाह हॉस्पिटल में हमें शक पड़ा था, लेकिन इट वाज अ डिफरेंट इलनेस। वो हर्पीज़ वायरस की इन्फेक्शन थी जो डायग्नोज हो गई थी लैब से। इसी तरह इस्लामाबाद में डॉक्टर्स को एक दफ़ा शक पड़ा था पिछले दिनों में कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है, बट वो डायग्नोज नहीं हुआ था। सो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ फ्री फ्रॉम दिस वायरस, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इट्स अ इम्पेंडिंग थ्रेट और इसका ख्याल करना चाहिए। इसके अलामात क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए जी, जैसे हर वायरल इलनेस में अलामात आती हैं। जैसे हमने कोविड में भी देखा, बुखार होता है, हल्का सा फ्लू लाइक सिम्टम हो सकता है, बॉडी पे रैश आ सकता है जो बड़ा टिपिकल है। इसकी मोर्टेलिटी यानी इसके मरीज़ के सीरियस होके जान से हाथ धोने की प्रोबेबिलिटी इज़ 10%, यानी 10 में से एक मरीज़ इससे जान भाग हो सकता है विदाउट ट्रीटमेंट, और ये परसेंटेज बहुत हाई है जी। जिसमें ये सवेयर हो जाती है उसमें फिर स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, इसका एक टिपिकल रैश होता है, वो आ सकता है। लाइक एनी वायरस, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में निमोनिया शामिल है, दिमाग की झिल्ली की इन्फेक्शन जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं या एनसेफेलाइटिस कहते हैं, वो हो सकता है। सो इसकी इनिशियल सिम्टम्स किसी भी वायरल इलनेस से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। बुखार, जिस्म में दर्दें, ज़ुकाम जैसी अलामतें। ठीक है, नॉर्मल मतलब जैसे आम रूटीन में भी होता है, लेकिन पता फिर कैसे चलेगा कि इस बंदे को मंकी पॉक्स है? क्योंकि आम रूटीन में भी बंदे को फ्लू होता है, गला ख़राब, जिस्म में दर्द, तो वो डिफरेंस कैसे करेंगे? देखिए, हर बीमारी की तरह किसी भी बीमारी की तशख़ीस का पहला रूल ये होता है कि आप उसके बारे में सोचें। अब इट्स हाई टाइम कि एज़ पाकिस्तान हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम लोग और गवर्नमेंट अलर्ट हो जाए कि अब ये दुनिया में आ गई है बीमारी। सो एक बंदा जिसकी रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री है, एक बंदा जिसके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो इंग्लैंड या अमेरिका से रिसेंटली ट्रैवल किया है या अफ्रीका से ट्रैवल किया है, और फिर वो ये अलामात डेवलप करता है और एक स्किन रैश डेवलप करता है, सो दैट्स व्हेन वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। शुक्रिया आपका। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर खावर मौजूद थे, जिनका कहना था कि अभी फ़िलवक्त पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का कोई ऐसा केस नहीं रिपोर्ट हुआ, और जो जिनाह हॉस्पिटल में जो रूमर्स फैल रही थी कि यहाँ पर भी वो एक केस था, लेकिन वो केस मुख्तलिफ था, वो मंकी पॉक्स का केस नहीं था। और जो अलामात हैं वो भी उन्होंने बता दी कि कौन से अलामात ज़ाहिर हों तो आपको पता लग जाएगा कि आपको मंकी पॉक्स है। जी।